Class 11th Commerce, Business Studies, Unit 1, Business, Nature and Purpose. Your first topic is human activities. Human activities are basically classified into two types: economic activities and non-economic activities. दो प्रकार की होती हैं ह्यूमंस की एक्टिविटीज, एक इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं मनी से. दे आर वेल्थ ओरिएंटेड, ये की ही जाती हैं पैसे कमाने के लिए. दे मस्ट बी लीगल, ये लीगल ही होना चाहिए. Their object is to earn money. Non-economic activities are not always legal. कुछ लीगल एक्टिविटीज भी आती हैं उसमें, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी जो लीगल नहीं है वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन बाय अ मैन टू फुलफिल हिज डिजायर्स एंड इमोशंस. अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, इमोशन को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं. उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये हमेशा लीगल नहीं होती, दे आर नॉट ऑलवेज लीगल. जैसे गैम्बलिंग हो गया, उसमें भी पैसा इन्वॉल्व रहता है, तो वो लेकिन वो मॉनिटरी नहीं है क्योंकि वो लीगल है, तो वो नॉन इकोनॉमिक कैटेगरी में आएगा. The characteristics of economic activities. Economic activities की जो characteristics हैं, they are number 1, economic activities are wealth oriented. मुख्य उद्देश्य wealth, संपत्ति कमाना होता है. Only legal activities comes under economic activities. केवल legal activities ही economic activities की श्रेणी में आती हैं. Activities of average men. सामान्य आदमियों की, सामान्य व्यक्तियों की एक्टिविटीज ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं. मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप रुपयों में मेजर कर सकते हैं. तो यही बेसिस ऑफ डिफरेंस भी होगा इनके बीच में. जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव होगा टू अर्न प्रॉफिट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव होगा आपका नॉट टू अर्न प्रॉफिट या फिर टू सेटिस्फाई डिजायर एंड इमोशन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑलवेज लीगल. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा लीगल होती हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट ऑलवेज लीगल. फिर economic activities are done to satisfy the basic needs of humans. economic activities हम करते हैं अपनी basic needs को पूरा करने के लिए, जबकि non economic activities हम करते हैं are done to fulfill desires and emotions. ये हम अपने desire और emotion को पूरा करने के लिए non economic activities करते हैं. तो नीड और डिजायर, ये दोनों में फर्क होता है. नीड यानी जरूरत और डिजायर यानी आपकी इच्छा, ये दोनों में बहुत फर्क है. नीड पूरा होना जरूरी है. डिजायर, इच्छा यदि आपकी पूरी नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं. फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 प्रकार की होती हैं. 3 तरीकों से आप लीगली पैसे कमा सकते हैं. नंबर 1 इज बिजनेस, सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज प्रोफेशन. बिजनेस मीन्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वैल्यू. बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को पैसों के बदले में. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस की. बिजनेस
is possible only if the goods and services are purchased and sold at a regular basis. ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई बिजनेस की कि आपके ट्रांजैक्शंस में रेगुलरिटी होना चाहिए. कोई चीज को एक बार खरीद के बेचने पर वो बिजनेस नहीं कहलाता. सेकेंड, द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है. नेक्स्ट इज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड विद बिजनेस. बिजनेस में हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है. बिजनेस इज अ लीगल प्रोसेस. बिजनेस एक लीगल प्रोसेस है. और एक और कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. जैसा कि हमारे बॉडी के लिए ब्लड जरूरी है, वैसे ही बिजनेस के लिए फाइनेंस जरूरी है. द नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोफेशन. प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल, नॉलेज एंड ट्रेनिंग. ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी. प्रोफेशन, एग्जाम्पल्स प्रोफेशन के आप कह सकते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, सिंगर्स, डांसर्स, प्लेयर्स. ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. और वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता. यू हैव टू पास द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन. आपको एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, तब आपको इसके कोर्स में एंट्री मिलेगी, तब आप प्रोफेशनल बनेंगे. तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि स्पेशल स्किल और नॉलेज की जरूरत पड़े, वो कहलाता है प्रोफेशन. कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. A profession is an organized body of special knowledge. प्रोफेशन एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है स्पेशल नॉलेज की. A profession requires special knowledge, skill and training. प्रोफेशन के लिए जरूरत पड़ती है स्पेशल नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग की. Every profession has a restricted entry by passing an examination. हर एक प्रोफेशन की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, आपको एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा. सर्विस मोटिव इज गिवन प्रायोरिटी. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोफेशन की. प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, सर्विस मोटिव यानी सेवा भाव. सेवा भाव को प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पर. अर्निंग प्रॉफिट इज सेकेंडरी. प्रॉफिट कमाना बाद की बात है, पहले सेवा मुख्य उद्देश्य इनका ये होता है. और प्रोफेशनल्स को they are bound to follow some rules made by their professional association. उनको वो सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे जो उनका एसोसिएशन बनाएगा. जैसे कि एडवोकेट्स जो होते हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो नियम बनाता है, तो वो सारे एडवोकेट्स को वही नियम फॉलो करने पड़ते हैं. मेडिकल एसोसिएशन जो नियम बनाता है वो सभी डॉक्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं. जूनियर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन जो नियम बनाएगा वो सभी जूनियर डॉक्टर्स को फॉलो करने पड़ेंगे. किसी भी स्पोर्ट्स विशेष का जो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन रूल्स बनाता है और उस खेल से जुड़े हुए सारे प्लेयर्स को वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपके प्रोफेशन की. द नेक्स्ट एंड द लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एम्प्लॉयमेंट. Employment is that economic activity in which a person works regularly for another person. जिसमें ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रेगुलर काम करे, उस काम के बदले में उसको कुछ मिल रहा है, रेम्यूनरेशन कहते हैं उसे, सैलरी या वेजेस वो मिलेंगी. और जिसके लिए वो व्यक्ति काम कर रहा है उसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. जो नौकरी देता है वो कहलाता है एम्प्लॉयर. एंड द वन हु वर्क्स, जो काम करे वो कहलाएगा एम्प्लॉय. एंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू पीपल इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट. और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के संबंध को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं. नो कैपिटल इज नीडेड. कैपिटल यानी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती.
एम्प्लॉयमेंट में। इट स्टार्ट्स ऑन ज्वाइनिंग सर्विस, ये स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप सर्विस ज्वाइन करते हैं। द एम्प्लॉय इज पेड रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में रेम्यूनरेशन दिया जाता है, यानी पारिश्रमिक, जो कि वेजेस भी हो सकता है और सैलरी भी हो सकता है। एन एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। द एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू अनदर पर्सन, और एम्प्लॉय जो है कर्मचारी अपना काम किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। 3 तरीके से हम लीगली पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।